पिछले वीडियो में मैंने 5 पॉइंट्स बताई थी हाउ टू जज योर मेटाबॉलिक हेल्थ। आपका अंदर का मेटाबॉलिज्म कैसे चल रहा है, आपका बॉडी का हालत कैसा है, वो 5 पॉइंट्स से आपके पास वो क्लियर हो जाता है। अभी आता है वो जो मैंने मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म बताए थे, तो मेटाबॉलिज्म को और भी एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि इंसुलिन का रोल मेटाबॉलिज्म में क्या है आपको समझ में आ जाए। मेटाबॉलिज्म हम लोग उसको बोल सकते हैं जब बॉडी बाहर से कुछ अंदर लेता है, आइदर उसको बर्न करता है, आइदर उसको स्टोर करता है, इसी के ऊपर मेटाबॉलिज्म चलता है। जो बाहर से सप्लाई वो क्या होता है, फूड स्टफ, खाना। वो जो खाना बॉडी अंदर ले रहा है, अंडर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जा रहा है और किसी पार्ट निकाल भी जा रहा है और किसी पार्ट स्टोर होते जा रहा है, तो वो कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म पूरा मिला के मेटाबॉलिज्म, ये होता है बॉडी का रोल, फूड का रोल। जब फूड स्टफ डाइजेशन के बाद बर्न हो जाता है, हम लोगों को एनर्जी मिलती है। वो होता है केमिकल एनर्जी, जिसको बैटरी जैसा यूज़ करके हम लोग वर्क डन करते हैं। वर्क डन मतलब चलना फिरना, बातें करना, काम करना, ये सब मूवमेंट। और जब स्टोर होते जाता है, हम लोगों को ग्रोथ हो जाती है, मसल डेवलपमेंट होता है, टीथ डेवलपमेंट होता है, बोन्स डेवलपमेंट होता है, बच्चे छोटे से बड़े हो जाते हैं, वीक बोन स्ट्रॉन्ग बन जाता है, वीक मसल स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ऐसे ग्रोथ होता है। तो अभी पॉइंट आता है कहाँ बर्निंग होता है, कहाँ स्टोर होता है। बर्निंग होता है सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया बोल के एक ऑर्गेनेल रहता है, उसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बर्निंग हो जाती है। जिस ऑर्गन में जितना बर्निंग होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर्स बहुत ज़्यादा रहता है। उसी सेल में एटीपी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन कंजम्पशन भी ज़्यादा रहता है, तो सेल बहुत हेल्दी रहती है। जैसे कि सबसे वर्क डन होता है, सबसे एनर्जी ज़रूरत पड़ता है ब्रेन को। ब्रेन में सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, वो ट्रांसफॉर्मर है, वो जो फूड एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाता है और इसी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके हम लोग मसल मूवमेंट करते हैं। और ग्रोथ कहाँ पे होता है? हर टिश्यू में ग्रोथ हो जाता है। ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो है इंसुलिन। वो क्या करता है? स्टोरिंग मोड में लेके जाता है, सब कुछ बड़ा हो जाता है, सेल से लेकर पूरा बॉडी। इसलिए जब आपका फास्टिंग इंसुलिन हाई रहता है, आपका वेट लूज़ करना नामुमकिन हो जाती है। तो दो ही इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक थिंग है बॉडी के अंदर, फिजियोलॉजी के अंदर, वो है माइटोकॉन्ड्रिया और आपका इंसुलिन। तो सीधे बात में ये हो गया बर्निंग एंड टर्निंग। पहले फूड अंदर गया, डाइजेशन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, एसिमिलेशन हुआ, मतलब बर्निंग हुआ, फिर टर्निंग टू समथिंग। अभी पॉइंट आता है आपका बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कितना है, माइटोकॉन्ड्रिया का हेल्थ कैसा है और आपका इंसुलिन लेवल कैसा है। इस और आपका माइटोकॉन्ड्रिया का हेल्थ, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर के ऊपर डिपेंड करता है आपका इंसुलिन कितना एक्टिव है, बॉडी कितना इंसुलिन प्रोडक्शन करने में कैपेबल है। तो ये एक विशियस साइकिल है, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ एंड इंसुलिन। उम्र बढ़ने के साथ साथ सब कुछ कम हो जाता है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन एज वेल एज एक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन। ये तो फुल प्रूफ्ड रिसर्च है। ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज के वजह से माइटोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रॉय हो जाता है, बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम हो जाता है और इंसुलिन, बीटा सेल डैमेज हो जाने से बीटा सेल से इंसुलिन निकालता नहीं है। जो जितना इंसुलिन निकालता है वो भी एक्टिव नहीं रहता है। कैसे? इंसुलिन का मेन जो रोल है ब्लड से ग्लूकोज को हटाना, स्टोर मोड में लेके जाना, वो नहीं कर पाता है। इसलिए उम्र वाला लोग जब स्टार्ची फूड खाते हैं, फाइबर्स खाते हैं, उनका ब्लड ग्लूकोज घटने का
नाम ही नहीं लेता है, हाई होकर रह जाता है। आप नोटिस कर सकते हैं उम्र वाला लोगों के अंदर ज़्यादा सार्कोपेनिया हो जाता है, मसल लॉस हो जाता है, दुबले पतले हो जाते हैं और उम्र वाला लोगों के हाथ पकड़ना देखना थोड़ा गरम महसूस होता है, क्योंकि उन लोगों का शरीर में बर्निंग सिचुएशन चालू हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। ये जो बर्निंग, ये फूड का थर्मोजेनिक इफ़ेक्ट है, ये हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया का बर्निंग नहीं है। एक्सेस ग्लूकोज से जो पैथोजेनिक लोड बढ़ जाता है बॉडी में, उसको कंट्रोल करने के लिए बॉडी सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म में ये थर्मोजेनिक इफ़ेक्ट देता है, बॉडी टेम्परेचर हाई कर देता है ताकि वो पैथोजेंस बॉडी के अंदर जी नहीं सके। ये बर्निंग मोड जिस उम्र में होना चाहिए उसके बहुत पहले से ये मोड चालू हो जाता है, इसलिए इन लोगों का ठंड भी ज़्यादा महसूस होती है लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के वजह से। इंसुलिन ग्रोथ के लिए ज़रूरत होती है। इंसुलिन जितना अच्छी है उतना ही बुरा है। कैसे? बॉडी में ब्लड ग्लूकोज होना चाहिए 80 के आसपास। जब एक्सेस होता है वो ग्लूकोज हम लोगों को टॉक्सिसिटी देता है। एक्सेस ग्लूकोज के वजह से नर्व टिश्यूज़ का आउटर लेयर डैमेज हो जाता है, डिजेनरेट कर जाता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए देखना शुगर का पेशेंट का, जो लोगों का डायबिटीज़ रहता है, उन लोगों का हाथ पैर के नीचे एक सेंसेशन होता है, जलन होता है। ये सारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का शुरुआत होती है। किसी का हाथ पैर कांपना चालू हो जाता है। लोग सोचता है मेरा तो शुगर का प्रॉब्लम नहीं है, तो ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, हाथ पैर क्यों कांप रहा है, क्यों हाथ पैर के नीचे जलन हो रहा है। ये एक्चुअली एक्सेस ग्लूकोज का सिम्टम्स है। एक्सेस ग्लूकोज से ट्राइग्लिसराइड बनता है। ये बेसिक बायोकेमिस्ट्री है। हर बुक में एक कन्वर्शन दिया हुआ है और ये ट्राइग्लिसराइड हार्ट डिसीज़ के लिए मेन कल्प्रिट होती है। आपको समझ में आए तो आप थोड़ा पढ़ लेना। ग्लूकोज टॉक्सिसिटी तो अनलिमिटेड है, बोल के ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो इसी ग्लूकोज टॉक्सिसिटी से बॉडी को बचा के रखने के लिए बॉडी इंसुलिन प्रोडक्शन करता है, ताकि ब्लड का एक्सेस ग्लूकोज ब्लड से हटा के स्टोर मोड में लेके जाए। एक्सेस इंसुलिन भी खतरनाक होती है। एक्सेस इंसुलिन से सब कुछ होता है। इंसुलिन का और एक नाम है ग्रोथ हार्मोन। सब कुछ ग्रोथ करवाता है। मेन प्रॉब्लम हो जाता है, प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है, क्लॉट्स आता है, स्टोन्स फॉर्मेशन होता है, ट्यूमर्स बन जाता है। वो सब बनते बनते कब मैलिग्नेंट हो जाए किसी को पता नहीं है। कोई टूल्स नहीं है प्रेडिक्शन करने के लिए। इसलिए सबसे बेहतर है आपको इंसुलिन को काबू में रखने का। तो इंसुलिन काबू में रखने का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू एज इंसुलिन का लेवल कितना होना चाहिए, ये आपका नॉलेज में रहेगी तो आप जाके समझ सकते हो आपका मेटाबॉलिज्म कैसे चल रहा है। आपका मेटाबॉलिक कंडीशन रिवर्ट करने के लिए डाइट और लाइफस्टाइल में कितना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लानी पड़ेगी। वो जो आजकल सिचुएशन चल रहा है, डायलिसिस, केमोथेरेपी और वेंटिलेशन, ये सब सिचुएशन आप अवॉइड कर सकते हो। अभी से आप केयरफुल हो गए हो तो। इसलिए इंसुलिन और इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर आपको नॉलेज होना चाहिए, जो मेरा वीडियो सुन के आप गेन कर सकते हो। आपका बॉडी में हेल्दी एजिंग हो पाएगी। कोई भी डिजीज़ आपको छू नहीं सकता है। आपका लॉन्जिविटी बढ़ जाएगी, तब जाके आप हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर साइंटिस्ट बेंजामिन बिकमैन, इंसुलिन ग्रोथ फेज़ में 7 to 17 के अंदर रहना चाहिए। हायर एंड में गया तो वो पक्का इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। ग्रोथ फेज़ मतलब टीनेज, अदरवाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल एडल्ट में 6 के नीचे 2 से 4 के अंदर रहना चाहिए।
आपका इंसुलिन एक्टिव रहने से आपका वुंड हीलिंग भी तुरंत हो जाता है। ब्लड साफ रखना, ग्लूकोज टॉक्सिसिटी से बॉडी को बचा के रखना, ये हो गया इंसुलिन का रोल। जब आपने ग्लूकोज सप्लाई बंद नहीं करते हैं, ऐसे खाना पीना चालू रखते हैं जिससे आपका ग्लूकोज लेवल कंटिन्यूअस हाई होते जा रहा है, तब जाके बॉडी इंसुलिन प्रोडक्शन बंद कर देता है। उस टाइम हो जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। पैनक्रियास से बीटा सेल से जब इंसुलिन प्रोडक्शन होती है, लिवर के ज़रिए वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। फिर जितना ग्लूकोज उतना इंसुलिन, जितना एक्सेस ग्लूकोज उतना एक्सेस इंसुलिन, ऐसे करते करते इंसुलिन का एक पीक बन जाता है। उसके बाद वो प्लेटू बन जाता है। वो लेवल कम जो होना चाहिए था फूड का इंटरवल में, वो नीचे नहीं आता है, वो हाई होकर रह जाता है। और ये ख़तरनाक सिचुएशन हो जाता है। सारे मैलिग्नेंसी, सारे ख़तरनाक मेटाबॉलिक डिजीज़ फॉर्म हो जाता है। इसी सिचुएशन को काबू में डिफेंस करने के लिए बॉडी इंसुलिन प्रोडक्शन बंद कर देता है। इंसुलिन ब्लड के अंदर रहता है, जब सेल के अंदर एंट्री लेता है तब जाके ग्रोथ, तब जाके स्टोर मोड में बॉडी आता है। मगर इसके लिए एक रिसेप्टर का ज़रूरत पड़ता है, इंसुलिन रिसेप्टर। वो रिसेप्टर काम करना बंद कर देने से इंसुलिन ब्लड में हाई होकर रह जाता है, टिश्यू के अंदर पहुंचता नहीं है। तो आपका टिश्यूज सारे डेफिशिएंसी सिंड्रोम में आ जाता है। आपका वेट, खाना पीना जैसे कि तैसे ही रह गया, मगर वेट लूज़ हो जाता है। तो मतलब आपका डायबिटीज़ 1 हो जाता है, इंसुलिन प्रोडक्शन बंद हो जाता है। ये सब के ऊपर डिपेंड करता है आपका लॉन्जिविटी, आपका मेटाबॉलिक हेल्थ, आपका फिटनेस, सब कुछ जीवित हो, यही डिपेंड करता है इंसुलिन और माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। तो शायद आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिले है। अभी चलते हैं इंसुलिन का डिस्कवरी कैसे हुआ, एक छोटा सा स्टोरी जान लेते हैं। प्रोफेसर केंटा मैथ्यू, बेल्जियम का साइंटिस्ट, उनका जो रिसर्च पेपर्स है उसमें जो इंसुलिन का डिस्कवरी का जो इंसिडेंट्स बताए गए हैं वो ही मैं बोलने जा रही हूँ। प्लीज़ मेरा वीडियोस को लाइक्स देने में भूलना मत, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि जानकारी फैल जाए। 1920 के पहले अब चिल्ड्रेन अदरवाइज पीपल टाइप 1 डायबिटीज़ डायग्नोज होते थे, तब इन लोग डेज़ क्या वीक्स क्या मंथ्स तक जी सकते थे। साल पूरा होने के पहले ही सब लोग गुजर जाते थे। चेहरे का ऐसे हालत हो जाया करता था, जस्ट स्किनी बन जाते थे, रिब्स दिखता था बच्चों लोगों का। तो ये भयंकर सिचुएशन था। उस टाइम अमेरिका का एक डॉक्टर ने इसके ऊपर रिसर्च करना चालू कर दिया और पेशेंट लोगों को कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्टेड डाइट खिलाना स्टार्ट कर दिया। उसी का रिज़ल्ट से ऐसे पेशेंट और थोड़ा ज़्यादा दिन जीने लगा, मगर उनका लाइफ सेव नहीं हुई। वो डॉक्टर थे यूएसए का डॉक्टर जोसेलिन। उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसे पेशेंट का लाइफ इलोंगेट कर पाए थे। मगर 1921 में वर्ल्ड का 3-4 कोने में एक साथ कुछ अच्छाई हुई, एक साथ कुछ डिस्कवरी हुई। उस टाइम एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, नाम है फ्रेडरिक बेंटिंग, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उन्होंने प्रोफेसर मैकलाउड, टोरंटो का उन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनको कांटेक्ट किया ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो उन्होंने लैब स्पेस दे दिया और एक स्टूडेंट भी दिया जिसका नाम है चार्ल्स। तो ये बेंटिंग और चार्ल्स मिलके जो एक्सपेरिमेंट किया उसका ही नतीजा हुआ, इंसुलिन का डिस्कवरी आ गया। प्रोफेसर फ्रेडरिक बेंटिंग ने कुत्तों के ऊपर एक्सपेरिमेंट चलाए। क्या किया? डॉग का पैनक्रियाटिक जूस एक्सट्रैक्ट किया, फिर उसी डॉग को
पैनक्रिएक्टोमी कर दिया, मतलब पैनक्रियास निकाल लिया गया। फिर उसी पैनक्रिएटिक जूस को यूज़ करके उसको बचा के रख दिया कुछ दिनों के लिए। ये हो गया इंसुलिन का डिस्कवरी। वो जो पैनक्रिएटिक जूस, उसके अंदर ही एक्चुअली इंसुलिन, मेजर पार्ट ऑफ दैट इज़ इंसुलिन, मगर उस टाइम वो प्यूरिफाइड फॉर्म में नहीं था। उसके बाद इन लोगों के साथ एक फार्मासिस्ट साइंटिस्ट डॉक्टर कॉलिब जोड़ गया। उन्होंने इसी पैनक्रिएटिक जूस को प्यूरिफाई किया। तो उन्होंने जो पैनक्रिएटिक जूस यूज़ किया वो काऊ से था। स्लॉटर हाउस में गया, पैनक्रिएटिक जूस काऊ से कलेक्ट किया और उसको इजीली, जो डॉग से किया नहीं गया था, इससे हो गया। समय के साथ साथ ज़्यादा प्यूरिफाइड फॉर्म में आया, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वे में आया। पहले इंजेक्शन, सबसे पहले इंजेक्शन आया था, उसके बाद अभी टैबलेट फॉर्म में इंसुलिन आ गया, और भी क्या क्या आएगा पता नहीं। मगर सारे साइंटिस्ट का कहना है जब से इंसुलिन का डिस्कवरी हुई थी तब से एक काला युग का सूचना हो गई थी, क्योंकि वर्ल्ड में कोने कोने में कैंसर फैल गया। रूमिनेंट का पैनक्रिएटिक जूस प्यूरिफाई करके जो इंसुलिन टोरंटो यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट टाइम बनाए थे, कुछ टाइम बाद इन लोगों ने रियलाइज़ किया जितना डिमांड है इंसुलिन का, इंसुलिन इंजेक्शन का, वो सप्लाई देने के लिए टोरंटो यूनिवर्सिटी का प्रोडक्शन काफ़ी नहीं है। तो ये लोग कॉनॉट लेबोरेटरी बोल के एक इंडस्ट्री के साथ जोड़ गया और इंडस्ट्रियली इंसुलिन प्रोडक्शन चालू हो गया। ऐसे ही प्यूरिफाइड रूमिनेंट से जो इंसुलिन बन गया था, वही प्यूरिफाइड फॉर्म में आज तक वही इस्तेमाल हो रहा है। प्रॉब्लम ये हो गया, जो इंसुलिन साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर करके सोसाइटी में दे दिया, उसका जो एप्लीकेशन वो बहुत सोच समझ के होना चाहिए था, मगर हालत ऐसे बन गया, ये बहुत ही इजीली अवेलेबल मेडिसिन बन गया और कोई भी शुगर क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, उसका असली कारण ढूंढने के बजाय इसको इस्तेमाल कर रहा है। और जो इंसुलिन ब्लड में है, ऊपर से बाहर से एक्सोजेनस इंसुलिन देने से ट्यूमर्स फॉर्मेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया, वो मैलिग्नेंट होते जा रहा है और कैंसर वर्ल्ड का कोने कोने में फैल गया। डॉक्टर बेंजामिन बिकेमैन इंसुलिन रिसर्च का फुल स्टॉप ला दिया, फुल स्टॉप, क्योंकि उन्होंने रैट मॉडल, रोडेंट्स मॉडल, फिर ह्यूमन सेल मॉडल में इंसुलिन, एक्सोजेनस इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन का जो एक्सपेरिमेंट्स कर लिया, उससे इंसुलिन रिसर्च का फुल स्टॉप आ गया। ये प्रूफ हो गया सबके अंदर इंसुलिन है, वो इनएक्टिव हो गया, उसको एक्टिव करना चाहिए इंस्टेड ऑफ सप्लाइंग एक्सोजेनस इंसुलिन दैट इज़ कार्सिनोजेनिक। एक्चुअली एक्सोजेनस इंसुलिन इस्तेमाल करने का नतीजा अल्टीमेटली किडनी फेलियर और कैंसर। नोबेल लॉरिएट प्रोफेसर लुइस इग्नोरे बोल रहे हैं, जो कैंसर ट्रीटमेंट में जैसे बच्चों लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, ये मेटाबॉलिक हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं ला रहा है। ये देख के इट मेक्स मी क्राई। अदरवाइज़ बेल्जियन प्रोफेसर चैंटल मैथ्यू, इन्होंने भी सेम बातें बोल रहे हैं। उन्होंने बोल रहे हैं उनका और उनका टीम जल्दी से वो इंसुलिन रिसर्च बंद कर देंगे, क्योंकि इंसुलिन का गलत इस्तेमाल हो रहा है वर्ल्ड वाइड। प्रॉपर नॉलेज नहीं है कहाँ पे ये इस्तेमाल करें, प्रेस्क्राइब कर देते हैं ताकि ग्लूकोज लेवल कम पड़ जाए।